डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पोटेंशियल होता है लेकिन वो स्केलर होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो टाइप के पोटेंशियल होते हैं, स्केलर एंड वेक्टर। तो फर्स्ट जो पोटेंशियल हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्केलर पोटेंशियल, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है Vn से। तो जो डेफिनेशन हमने लिखी है कि फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है माइनस डेल वी वी स्टैंड्स फॉर स्केलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डेल वी द ऑपरेशन इज कॉल्ड एज ग्रेडियंट, जिसके थ्रू हम इस स्केलर पोटेंशियल को वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होता है, स्केलर ही होता है। सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखते हैं, सिमिलरली फॉर मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए H इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस डेल वी एम। V की जगह हमने वी एम लिख दिया है, E की जगह हमने H लिख दिया है, तो H इक्वल टू क्या हो गया माइनस डेल वी एम। अब ये जो रिलेशन आया हमारा वो हम मैक्सवेल इक्वेशन से जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है वो होती है डेल क्रॉस H इक्वल टू जे। जे अगर जो करंट डेंसिटी है वो अगर जीरो हो जाती है तो डेल क्रॉस H इक्वल टू क्या रह जाएगा हमारे पास जीरो। पुट H इक्वल टू माइनस डेल वी एम, H की जगह अगर मैं माइनस डेल वी एम रख देता हूँ तो हमारे पास हो जाएगा डेल क्रॉस माइनस डेल वी एम दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये डेल क्रॉस माइनस डेल वी एम इक्वल टू जो जीरो है, माइनस अगर मैं बाहर ले लेता हूँ तो डेल क्रॉस डेल वी एम इज इक्वल टू जीरो। एक रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो ये जो रिजल्ट आया है इट इज जस्ट सिमिलर टू डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो, जो कि हमारी क्या होती है लाप्लास इक्वेशन होती है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। सो ये हमारी क्या कहलाएगी, दिस इज लाप्लास इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो वो हमारी इक्वेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये हमारा पहला पोटेंशियल होता है जिसका नाम है स्केलर पोटेंशियल इन मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जो मेन डेरिवेशन जो है जो इसके अंदर काम आता है वो आता है वेक्टर पोटेंशियल के लिए। तो वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो कैसे हमें डिराइव करना है। तो सबसे पहले मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, it is represented by capital A. It is represented by capital A. कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो रिलेशन होता है, द रिलेशन ऑफ वेक्टर ए विथ वेक्टर बी। और वेक्टर बी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे B इक्वल टू डेल क्रॉस ए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये हमें ध्यान रखना है। ये न्यूमेरिकल भी आता है इसमें कि हमें वेक्टर ए दे दिया जाता है दैट इज मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, और हमें पूछा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड करो, तो हमें जस्ट उसका कर्ल लेना है डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में या स्फेरिकल में है। तो अब इसके अंदर मुझे इसको डिराइव करना है ये इस रिलेशन को कि कैसे ये आया है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेट वी कंसिडर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर रहे हैं। उसके अंदर हमने कंसिडर किया है, कंसिडर ए करंट एलिमेंट जो कि कोऑर्डिनेट लेके बैठा है x डैश y डैश z डैश। तो इस तरह से हमने एक पॉइंट लिया, यहाँ पर एक करंट एलिमेंट ड्रॉ करना है। इस करंट एलिमेंट की जो कोऑर्डिनेट है उसको हम लेट कर लेते हैं x डैश y डैश एंड z डैश, और ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं ओरिजिन। ये ओरिजिन हो गया O, इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं और एक और पॉइंट लेट कर लेते हैं यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x y z, जिसके ऊपर हमें कैलकुलेशन करनी है, और इन दोनों को हम क्या कर देते हैं ज्वाइन कर देते हैं। तो दोनों के बीच में जो वेक्टर आ रहा है दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको हम नाम दे रहे हैं वेक्टर r से। और क्योंकि ये करंट एलिमेंट है तो ऑब्वियस है उसमें क्या फ्लो हो रही है, करंट,
और ये जो दो डिस्टेंसेस है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हम सब जानते हैं 0 0 0। तो ये जो दो हमारे डिस्टेंसेस हैं इसको नाम दे देते हैं वेक्टर आर और इसको नाम दे देते हैं वेक्टर आर लेकिन आर डैश। तो इस तरह से हमने क्या किया है, कंसिडर किया है करंट एलिमेंट ताकि हम डेरिवेशन कर सकें और उसके कोऑर्डिनेट हमने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश लेट किए हैं और उससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक कोऑर्डिनेट और लेट किया है और दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है ओरिजिन से। अब बायो सावर्त लॉ जो हम पढ़ चुके हैं उसको क्या कहता है कि बायो सावर्त लॉ वेक्टर बी, ठीक है, जो कि हमारा होता है म्यू एच, मीडियम म्यू इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट म्यू आर। एयर एज ए मीडियम अगर हम लेते हैं तो म्यू आर की जगह हम क्या रख सकते हैं 1, तो वेक्टर बी की वैल्यू क्या हो गई म्यू नॉट एच। अब एच की वैल्यू लाइन इंटीग्रल के लिए हम क्या लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल आई डी एल जो कि करंट एलिमेंट है मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब। तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी वेक्टर बी की, ठीक है। अब वेक्टर बी की वैल्यू जो हो गई है उसके अंदर यहाँ पर एक टर्म बन रही है वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। हमें ये फॉर्मूला डिराइव करना है वेक्टर बी इक्वल टू डेल क्रॉस ए, जिसमें हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है लाइन करंट के लिए क्या होगी। तो डेल ऑपरेटर लाना जरूरी है इसमें, अभी इसमें डेल ऑपरेटर नहीं है तो उसके लिए हमें एक ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा डेल 1 अपॉन आर। तो मैं क्या कर रहा हूँ डेल 1 अपॉन आर कैलकुलेट कर रहा हूँ और उसको रिलेट करूंगा मैं इस वाली वैल्यू से जिसको मैं रिप्लेस कर दूंगा डेल ऑपरेटर से। तो उसके लिए एक वैल्यू हमें फाइंड करनी है 1 अपॉन आर करके। तो ये हमें ध्यान रखना है इस डेरिवेशन में कि वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब को हमें हटाना है, उसकी जगह डेल ऑपरेटर लाना है, लेकिन डेल ऑपरेटर के साथ एक और वैल्यू आएगी दैट इज 1 अपॉन आर। अब ये कैसे लाना है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ डेल 1 अपॉन आर की, तो यहाँ पर जो आर है इट इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हमें वेक्टर आर निकालना पड़ेगा। तो अगर हम डायग्राम में हम देखते हैं, ये रहा हमारा डायग्राम, इस डायग्राम में ये रहा वेक्टर आर, ये इधर आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा डेस्टिनेशन है और ये हमारा सोर्स है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है एक्स माइनस एक्स डैश, वाई माइनस वाई डैश और जेड माइनस जेड डैश। और क्योंकि वेक्टर है तो उसके साथ हम कोऑर्डिनेट यूज करेंगे यूनिट वेक्टर ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। तो वेक्टर आर की वैल्यू क्या हो सकती है एक्स माइनस एक्स डैश ए एक्स, वाई माइनस वाई डैश ए वाई एंड जेड माइनस जेड डैश ए जेड। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूँ जिसको हम आर बोलेंगे तो वो हो जाएगा एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर एंड जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर और अंडर रूट क्योंकि मैग्नीट्यूड है। तो अब मैं डेल 1 अपॉन आर की अगर मैं वैल्यू पुट लेता हूँ तो डेल की वैल्यू क्या होती है डेल बाय डेल एक्स 1 अपॉन आर यूनिट वेक्टर, डेल बाय डेल वाई 1 अपॉन आर ए वाई एंड डेल बाय डेल जेड 1 अपॉन आर एंड ए जेड। ये हमने मेंशन कर दिया। आर की वैल्यू ये है जो कि 1/2 है, तो 1 अपॉन आर अगर मैं आर को ऊपर लेके आता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल बाय डेल एक्स एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर और इसकी पावर में क्या लगा सकता हूँ माइनस हाफ और मल्टीप्लाई में क्या लिख सकता हूँ ए एक्स, क्योंकि आर जो था वो नीचे था, ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर, जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर, इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए वाई एंड सिमिलरली डेल बाय डेल जेड एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर, जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर और माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय ए जेड। अब हमें इस फंक्शन का x के लिए डिफरेंशिएशन करना है। तो x के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इस पूरे को हम x मानेंगे और पावर n है तो x की पावर n का क्या होता है n इंटू एक्स एज इट इज आ जाएगा, लेकिन उसकी पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1, ठीक है। ये मैं केवल x के लिए सॉल्व करके बता रहा हूँ, डेल बाय डेल x के लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं, y और z के लिए हम सिमिलर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाय जिसको हमने x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे x के लिए। तो ये x किसको माना है हमने, x हमने इसको माना है, ठीक है। इसका अगर मैं x के लिए डिफरेंशिएशन करता हूँ तो y और z तो x के लिए इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, ये 2 का आ जाएगा हमारे पास आगे और x माइनस क्या रह जाएगा x डैश। तो माइनस हाफ 2x माइनस एक्स डैश अपॉन x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर
वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर, जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर, पावर क्या हो जाएगी इसकी माइनस हाफ और माइनस वन कितना हो जाएंगे 3/2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो इसका मतलब अगर मैं x के लिए डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मेरे पास एक रिजल्ट आया माइनस एक्स डैश अपॉन एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर। इसकी पावर क्या आ गई हमारे पास 3/2। तो ये हमारा किसका रिजल्ट आया है x का रिजल्ट आया है। अगर मैं सिमिलरली y के लिए रिजल्ट लिखता हूँ तो y के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ डेल अपॉन डेल y के लिए माइनस वाई डैश, ऊपर x की जगह y आ जाएगा और नीचे जो टर्म आएगी वो सिमिलर आएगी क्योंकि y के अंदर भी हमारा यही टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर पावर 3/2। सेम चीज़ हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं जेड के लिए। तो जेड माइनस जेड डैश एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया इसको x के लिए, y के लिए, z के लिए। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और उसको यूनिट वेक्टर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास अब डेल 1/r इज इक्वल टू। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है ठीक है, इसके अंदर तीनों के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हम वैल्यू पुट करेंगे तो तीनों के अंदर एलसीएम क्या है देखो सेम है। तीनों की वैल्यू जो डिवाइड में लिखी हुई है वो सेम लिखी हुई है तो वो एलसीएम आ सकती है हमारे पास। सिमिलरली तीनों के आगे क्या साइन है माइनस, वो भी हमारा क्या आ सकता है कॉमन। तो हमारे पास जो डेल 1/r बचेगा वो कुछ इस तरह से बचेगा माइनस कॉमन एक्स माइनस एक्स डैश ए एक्स वाई माइनस वाई डैश ए वाई जेड माइनस जेड डैश ए जेड। ये तो बच गया ऊपर न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर जेड माइनस जेड डैश का स्क्वायर होल पावर क्या रह जाएगी 3/2। अब ये जो ऊपर न्यूमरेटर है इसको हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं वेक्टर आर से, क्योंकि ये क्या एक तरह का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है y माइनस वाई डैश ए वाई और z माइनस जेड डैश ए जेड। और नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है जो हमारा वेक्टर r का मॉड आता है उसकी पावर होती है 1/2। जैसे ये हमने लिखा z माइनस जेड डैश का स्क्वायर पावर 1/2, ये होती है r की वैल्यू जो कि अंडर रूट में होती है। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ तो x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर y माइनस वाई डैश का स्क्वायर z माइनस जेड डैश का स्क्वायर पावर क्या हो जाएगी इसकी 3/2। इसका मतलब क्या हुआ जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसकी जगह आर क्यूब लिख सकते हैं और जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर आर लिख सकते हैं। तो ये हमने बात की थी कि हम क्या करने जा रहे हैं वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब को रिप्लेस करने जा रहे हैं और वो आर अपॉन आर क्यूब को रिप्लेस जो करेंगे वो किससे करेंगे डेल 1/r से, और एक चेंज आ रहा है माइनस साइन का। तो अब हम आते हैं हमारी वापस से इक्वेशन पर। तो जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, ये जो इक्वेशन थी जो शुरुआत में हमने लिखी थी मैक्सवेल इक्वेशन, तो अब इसी को हम मॉडिफाई अगर करते हैं तो वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई डी एल, ठीक है, और अपॉन 4 पाई। ये तो सिमिलर है। वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब की जगह क्या आ जाएगा माइनस डेल 1/r। तो इस तरह से हमने क्या किया है डेल ऑपरेटर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है फॉर्मूले के अंदर ताकि हम आगे जाके उसको यूटिलाइज कर सकें। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इस डेरिवेशन का वो इस तरह से है कि अब हमें इस डेल ऑपरेटर को बाहर लेके आना है। बाहर इन द सेंस कि मुझे बनाना है फॉर्मूला। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है बाय यूजिंग आइडेंटिटी, क्या होती है डेल क्रॉस स्मॉल एफ वेक्टर एफ। अब यहाँ पर ये स्केलर है ये वेक्टर है इक्वल टू होता है एफ डेल क्रॉस एफ प्लस डेल एफ क्रॉस वेक्टर एफ, ये आइडेंटिटी है। तो अब यहाँ पर स्मॉल एफ की जगह हम रखेंगे 1/r और कैपिटल एफ की जगह हम रखने वाले हैं dl। ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा स्केलर वैल्यू है। तो डेल क्रॉस अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ dl/r, ठीक है, स्मॉल एफ की जगह कैपिटल एफ की जगह dl लिख दिया वेक्टर की जगह और इसकी जगह रख दिया 1/r। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्मॉल एफ है 1/r डेल क्रॉस dl प्लस डेल अपॉन r क्रॉस dl। ये हमारे पास रिजल्ट बन गया डेल 1/r। तो अब यहाँ पर डेल ऑपरेटर जो है वो हमारा एक्स वाई जेड के लिए है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम यहाँ लिख सकते हैं डेल क्रॉस dl डैश अपॉन r
इज इक्वल टू डेल 1/r क्रॉस dl डैश। अब ये डैश क्यों यूज़ किया हमने, क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट हमने यूज़ किया है वो डैश यूज़ किया है, x डैश y जेड z डैश। और नेक्स्ट जो वैल्यू है डेल क्रॉस dl वो हमारी क्या हो जाएगी 0। ये वाली जो टर्म है ये हमारी क्या हो जाएगी 0। क्यों हो जाएगी 0, क्योंकि ये जो टर्म है ये हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो dl है वो dl जो है वो किसके लिए है, x y z के लिए है। पहली चीज, जब हम इसको x डैश के लिए यूज करेंगे तो dl क्रॉस dl डैश हो जाएगा ये, ठीक है। अब किसी वेक्टर का अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट लेता हूँ, डिफरेंशिएशन करूंगा, तो वो वाली टर्म मुझे क्या ऐड करनी है, 0 ऐड करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल क्रॉस dl डैश अपॉन r इज इक्वल टू डेल 1/r क्रॉस dl डैश। ये हमारे पास एक क्या आ गया, रिलेशन आ गया। इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ a। तो यहाँ पर हम ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ डेल 1/r लिखा हुआ है और यहाँ dl लिखा हुआ है। dl पहले है, डेल 1/r बाद में है, जबकि यहाँ पर क्या है, देखो डेल 1/r पहले है और dl बाद में है। तो हम जानते हैं कि a क्रॉस b वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू होता है माइनस b क्रॉस a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर b इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला था म्यू नॉट इंटीग्रेशन आई dl और माइनस साइन में बाहर लिख रहा हूँ डेल 1/r डिवाइडेड बाय 4 ये हमारा रिजल्ट आया था। तो इसमें जो अभी हमारे पास रिजल्ट आया वो आया डेल 1/r क्रॉस dl डैश इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ है माइनस डेल क्रॉस dl डैश अपॉन r, यानी ये दोनों जो वैल्यूज हैं इसमें dl पहले है, इसमें dl बाद में है। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो माइनस साइन आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस म्यू नॉट इंटीग्रेशन आई। अब यहाँ पर वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी माइनस डेल क्रॉस dl डैश अपॉन r डिवाइड बाय 4 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो उस केस में अगर ये रिजल्ट आता है तो म्यू नॉट अपॉन 4 ये तो हमारा आ गया इंटीग्रेशन से बाहर। अब ये जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ डेल क्रॉस आई dl डैश और अपॉन में क्या लिख सकता हूँ r लिख सकता हूँ। अब डेल ऑपरेटर जो है उसको क्योंकि हमें लेके आना है b इक्वल टू डेल क्रॉस a, तो इसी फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिख दूँ डेल क्रॉस, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो अंदर जा सकता है, म्यू नॉट अपॉन 4 आई dl डैश अपॉन r। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो वेक्टर a जो कि मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 आई dl डैश अपॉन r, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल का। तो यहाँ पर जो है वो dl डैश मेंशन कर देना ताकि हम इसको कंफ्यूजन के साथ नहीं लेके चलें। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है तो यहाँ पर भी मैं dl डैश लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेट था वो dl डैश के फॉर्म में था। सिमिलरली जो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे dl डैश, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। तो इस तरह से मैग्नेटिक स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।